ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित लाइव हो गया। महाधरने के कार्यक्रम में उपस्थित इस मोर्चा के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष अमरदीप यादव जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री और राज्यसभा के सम्मानित सदस्य माननीय आदित्य साहू जी, विधायिका मेरी बहन और पूर्व शिक्षा मंत्री हीरा यादव जी, विधायक समरीलाल जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिला के सम्मानित अध्यक्ष के गुप्ता जी, सुरेंद्र महतो जी और हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा महतो जी और महामंत्री श्री प्रसाद साहू जी, चौधरी महतो जी, दिलीप सोनकार जी, प्रदीप केसरी जी, ईश्वर प्रजापति जी, राम कुमार पाहन जी और उपस्थित सभी सम्मानित नौजवान और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से ढेर सारा अभिनंदन और शुभकामना। और अभिनंदन और शुभकामना मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघर्ष में हुआ है और संघर्ष करते करते आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम सब कोई जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक समाज का सबसे ज्यादा योगदान है तो पिछड़ा समाज का है, पिछड़ा समाज का है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के कार्यकर्ता भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। दोस्तों मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो, जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पंचायत के चुनाव की अभी हम लोगों ने परसों अभिनंदन किया और उस अभिनंदन समारोह में मुझे जानकारी मिली कि 53% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत के चुनाव में जीतने का काम किया। उसमें भी सबसे ज्यादा ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की आस्था के प्रति आस्था ओबीसी समाज का है, जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति आस्था ओबीसी समाज का है और इसलिए प्रधानमंत्री अपने कल्याणकारी योजनाओं सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु गाँव में रहने वाले हमारे लोगों को देते हैं, हमारे गाँव में रहने वाले नागरिकों को देते हैं। गाँव गरीब के आज सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। आप उनके जितने लोक कल्याणकारी योजनाओं को देखिएगा तो गाँव और गरीबों में के लिए और गाँव और गरीब में कौन रहता है? कौन रहता है? पिछड़ा समाज रहता है, किसी रहता है। इसलिए मोदी जी गाँव गरीब के साथ साथ पिछड़ा समाज के लिए भी वो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके लिए योजनाएं। दोस्तों लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात कहने के लिए मैं खड़ा हूँ। ये झारखंड प्रदेश जिसके द्वारा बनाया गया है, ये झारखंड प्रदेश का निर्माण अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में बना और सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पर बैठे उस वक्त लोकसभा के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के वनांचल समिति के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए एक बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अलग राज्य जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो अलग राज्य और अटल जी अडवाणी जी के द्वारा दिया हुआ राज्य। कुछ लोग कहते हैं हमारे संघर्ष के कारण बना है। मैं कहना चाहता हूँ वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने आंदोलन को बेचने का काम किया था। एक बार नहीं 27 बार अपने आंदोलन को नगद नारायण के माध्यम से बेचने वाला आज वो कुर्सी पर बैठा है। दोस्तों आज वही लोग बैठे हैं आंदोलन को बेचने वाले और आंदोलन को खरीदने वाले कांग्रेसी लोग आज बैठे हैं। दोस्तों इनके चाल और चरित्र को भी पहचानने की जरूरत है।
आज कौन बैठा हुआ है? आरजेडी के साथ खड़ी नजर आ रही है, आरजेडी का समर्थन है। और आरजेडी ने अलग राज्य के आंदोलन के समय में क्या कहा था? लालू यादव ने कहा था कि अलग राज्य मेरी लाश पर बनेगा। आज वो झारखंड विरोधी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और जब झारखंड में ओबीसी समाज, मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह पिछड़ा समाज ओबीसी समाज करवट बदलता है तो इतिहास बदलने का काम करता है, इतिहास बदलने का काम करता है। मित्रों, हम आज जानते हैं इस सरकार के काले कारनामों को जानते हैं, इनके इतिहास और विकास को जानते हैं, इनके डीएनए को जानते हैं, इनको झारखंड की जनता और पहचानने का काम इस सरकार ने सबसे ज्यादा बहनों के साथ अनाचार की घटना घटी। 32 महीने में 5600 बहनों के साथ अनाचार की घटना घटी। उनके साथ तेजाब और पेट्रोल जला करके मार देती घटना घटी। वो कौन बहनें थी? वो आदिवासी समाज की थी और पिछड़े समाज की बहनों के साथ सबसे ज्यादा अनाचार की घटना घटी। आप इसे बर्दाश्त करेंगे? आप इसे बर्दाश्त करेंगे? इसका बदला लेंगे कि नहीं? जवाब देंगे कि नहीं? जब ओबीसी समाज तय किया है कि हम इतिहास रचने वाले, तो ईश्वर भी मदद करेगा और आने वाले दिन में कमल फूलिया गिरेगा। ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।